जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में नया मोड़ आ गया है। अब गेंद इस पाले से उस पाले, उस पाले से उस पाले तक फेंकी जाएगी। फिलहाल जो है आयोग ने अपने आप को दरकिनार करते हुए आयोग ने किस पर संदेह जताया है जरा देख लीजिए। आयोग का मानना है कि यहां से लीक हो सकती है पेपर। तो ध्यान दीजिए, अंत तक बने रहिए। देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या गेम हुआ है, क्या क्या खेल चल रहा है। सबका सटीक विश्लेषण आपको दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने कल भी वीडियो पे बताया था। अब देखिए कैसा कैसा रचा गया है खेल, इस पर जरा गौर फरमाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपडेट रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। नोटिफिकेशन नहीं मिलती होगी तो बेल आइकन दबा दीजिए, आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन। या देखिए, उसके पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ बोकारो इंस्टीट्यूट में बहुत प्रतिष्ठित बैच जो है जेपीएससी के लिए, जैसे सीजीएल और झारखंड पुलिस के लिए, जो हमारी क्विज प्लस क्लास बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कल से। जी हाँ, ताबड़तोड़ चल रही है ये क्लास। आप भी चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। बोकारो में अगर आप रहते हैं तो ऑफलाइन बैच है, जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे एक्सपर्ट टीचर्स की निगरानी में आपको तैयार किया जाता है आपके ड्रीम जॉब के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है बंधुओं। आउटसोर्सिंग एजेंसी से लीक हो सकता है पेपर। देखिए, आयोग का संदेह, आयोग ने संदेह जताया है। हिंदुस्तान अखबार में देखिए ये छपा है। आयोग पर क्या संदेह जताया, उसने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संदेह जताया कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक आउटसोर्सिंग एजेंसी के स्तर से हो सकता है। गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की चेन और चेन ऑफ कस्टडी, ट्रांसफर ऑफ कस्टडी के दिए गए टाइमलाइन पर अगर इन दिनों की सेंसिटिविटी इंटैक्ट होती है तो प्रश्नों का लीक आउटसोर्सिंग एजेंसी के स्तर से ही हुआ हो सकता है। इस संबंध में जेएसएससी की प्रभारी सचिव मधुमिता ने कार्मिक विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। आयोग की प्रभारी सचिव ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन, कार्यादेश दिए जाने की कार्रवाई आयोग स्तर से जून 2023 में पूरी कर ली गई थी और आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ने 27 सितंबर 2023 को योगदान दिया है। और आयोग की ओर से आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ कई कठोर निर्णय लिए गए। आउटसोर्सिंग एजेंसी से आयोग के किसी पदाधिकारी या पदधारी कोई मिलीभगत होने का आरोप पूर्ण रूप से झूठा है। उनके चरित्र हनन का प्रयास है और आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा आयोग के पदाधिकारियों कार्मिक व्यक्तिगत आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इनमें कर्मी हतोत्साहित और निराश हैं, मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। ऐसा होने से आयोग की ओर से भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का आयोजन बहुत कठिन हो जाएगा। आयोग ने कार्मिक विभाग से एसआईटी गठन करने की अपील की थी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने को कहा था। देखिए, एसआईटी का गठन स्वागत योग्य कदम है। आज ने इसका स्वागत किया है। अब देखिए आगे, देखिए आयोग बोला, अगले अखबार में क्या है कि आयोग बोला, अध्यक्ष नीरज सिन्हा की नियुक्ति से पहले ही सामान्य स्नातक की लेने वाली एजेंसी का चयन गलत होगी कार्रवाई। इसका मतलब है कि आयोग का कहना है कि जितनी बार जो एजेंसी का चयन हो, जितने बार चेयरमैन आए उतनी बार एजेंसी का चयन हो। ध्यान दीजिएगा, आयोग का यह कहना है कि जितनी बार अगर मान लीजिए आज नीरज सिन्हा नहीं है, कल कोई आते हैं, उनके बाद फिर नई एजेंसी का उनके देखरेख में चयन हो, उसके बाद परीक्षा हो। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता 23 सुर्खियों में है। पेपर लीक के कारण हम लोग जानते हैं यह रद्द कर दी जा चुकी है, स्थगित कर दी गई है। इस पर मामले के आयोग में मंगलवार को कहा गया कि सामान्य स्नातक संयुक्त नियुक्ति परीक्षा संचालित करने की जिम्मेवारी जिस एजेंसी को दी गई है उसका चयन पिछले साल जून माह में कर लिया गया था। वहीं वर्तमान आयोग का ये 27, पिछले अखबार में पढ़े, 27 सितंबर को हो चुकी थी। इन धाराओं में की गई प्राथमिकी जरा देखिए। इन कानून के तहत प्राथमिकी जेएसएससी द्वारा नामकुम थाने में कांड संख्या इतना किया गया। इधर पुलिस की छानबीन शुरू कर दी गई है। अब इधर देखिए, परीक्षा के एक दिन पहले वायरल था। हम लोग जानते हैं कि 28 के पहले 27 को परीक्षा पर वायरल हो गया था, सोशल मीडिया पर पहुंच गया था। नया कानून क्या कहता है, पेपर लीक कर रोकने के लिए नया कानून कहता है कि जिसका नाम जो अधिनियम, हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं कि 10 साल की कारावास है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। तो ये 10 करोड़ मान के चलिए कि अब लगता है कि माथे में क्या कहते हैं, ये जो है इसके माथे में लगता है पहुंचा जाएगा 10 करोड़ रुपया जो एजेंसी है उसके माथे पे। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या कहा गया कि जेएसएससी
सीजीएल डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित। देखिए क्या हुआ, सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा पुनः एसआईटी का गठन किया गया है और सदर डीएसपी राजीव कुमार बेसरा इसका नेतृत्व करेंगे। इससे संबंधित आदेश एसएसपी की ओर से जारी किया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 28 जनवरी 2024 को हुई। हालांकि परीक्षा संचालन के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। सदर डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। कुछ दिन पहले उनका तबादला हो गया। उनके स्थान पर आए सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा को इस मामले में अनुसंधान बनाया गया था। नामकुन थाने में दर्ज है मामला, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब देखिए, कुल मिला के ये समझ लीजिए कि आवेदन से लेकर परीक्षा फल तैयार करने का काम आउटसोर्सिंग से, भैया एजेंसी ने तो, भैया आयोग ने तो कह दिया कि सारा काम जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी का है, हम तो केवल मॉनिटर करेंगे। ठीक है। और आयोग देखिए, यहाँ पर आयोग ने फिर झिटक दिया है। वो आयोग चाहता है कि भाई, आयोग ने परीक्षा व्यवस्था के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कौन सा परीक्षा केंद्र होगा, किन परीक्षा में परीक्षा होगा, प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, किसी परीक्षार्थी को कौन सा प्रश्न सेट दिया जाएगा। ऐसे किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी संबंधित परीक्षा की समाप्ति तक आयोग के किसी भी स्तर या कर्मी पदाधिकारी को नहीं होती है। चलिए, अब देखिए, इसमें कहा गया कि कुल मिला के एक बात समझ लीजिए कि अभी आयोग जो है, चूंकि एसआईटी गठित है और उधर ईडी की कार्रवाई होगी, तो आयोग ने भैया साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि हम पे कोई जिम्मेवारी नहीं होती है परीक्षा कराने से लेके किसी तक का। सारी तैयारी जो होती है, सारे सब कुछ ये होता है एजेंसी के हाथों होता है। मतलब है कि जो आयोग का संदेह एजेंसी के ऊपर है, एजेंसी पर सहयोग जताया गया है कि जितना खेला हुआ है सब एजेंसी के द्वारा किया गया है। मैंने भी पहले कहा था आपको कि जब आयोग कह रही है कि एजेंसी नहीं परीक्षा करा पाएगी या फिर एजेंसी खुद कह रही थी, तब लोगों ने चीज़ों को उस गंभीरता से लिया नहीं। लोग चले गए और जाके दबाव देके परीक्षा करा ली गई। उसका नतीजा सामने है। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों बंधुओं, सारी प्रक्रियाएं अपनी जगह पर है, चल रही है, चलने दीजिए। यह नितांत जरूरी है। जांच होना चाहिए, दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन तैयारी भी होनी चाहिए। आपकी तैयारी नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपकी तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। इसलिए आप अपनी तैयारी में कोई कटौती ना रखें। आज ना सही, कल ना सही, 2 माह में, 3 माह में जैसे सीजीएल की परीक्षा होनी है, जेपीएससी भी आपके पास है। जो लोग एलिजिबल है उनके लिए झारखंड पुलिस की भी परीक्षा सामने है। इतनी परीक्षाएँ हैं। और मैंने एजेंसी चयन के समय आपको दिखाया था कि दरोगा की परीक्षा वैकेंसी आने वाली है, सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। आप तैयार रहिए मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। आप आंदोलन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई आपकी काम आएगी। इसलिए बोकारो इंस्टीट्यूट आपके लिए जो है बैच लेकर आया है, जो हमारी बहुत प्रतिष्ठित बैच है और बहुत पॉपुलर बैच है। 4 घंटे हम लोग एक्सपर्ट टीचर्स की निगरानी में आपको तैयारी करवाते हैं और साथ में बैठ के आप क्विज करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं और आप सिलेबस के एक एक कोने से वाकिफ़ होते हैं, कंप्लीट करते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं, कंप्लीट जॉइंट टेस्ट लगाते हैं और दिन भर वहाँ रह के पढ़ना और पढ़ना ही आपका काम होता है। जैसे जेपीएससी हो, जैसे सीजीएल हो, झारखंड पुलिस हो, आपको तो बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, तभी निकल सकता है। इसलिए तैयारी में हम आपके साथ है। अगर आप चास में रहते हैं, बोकारो में रहते हैं, तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।